तो हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे जे मेंस PYQ क्वांटम नंबर टॉपिक से। इसी टॉपिक से हमने जे एडवांस PYQ भी डिस्कस कर चुके हैं, तो आप आई बटन में क्लिक करके वो भी वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है, जो 2020 मेंस में आ चुका है, जे मेंस 2025 सितंबर फर्स्ट शिफ्ट। चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। इन द 6 पीरियड द ऑर्बिटल डेटा फील्ड आर। 6 पीरियड के जो एलिमेंट होते हैं, वो उसके जो कॉन्फ़िगरेशन हम लोग करते हैं, तो वो उसके इलेक्ट्रॉन किस किस में फील्ड होते हैं ये हमें बताना है। कौन से ऑर्बिटल में फील्ड होते हैं ये हमें बताना है। तो जाहिर सी बात है, इतना तो आप लोग जानते होंगे, बहुत इजी क्वेश्चन है। तो देखिए क्या होता है, इसका ट्रिक जान लीजिए। SP SDP SDP SF DP SFDP, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लर्न करने का तरीका है। देखिए ये इसमें 1 आएगा, इसमें 2, इसमें 3, इसमें 4 3 4। तो ये तो आप जानते ही होंगे। तो ये होता है 6th, ये फर्स्ट बताएगा, ये सेकंड बताएगा, ये थर्ड बताएगा, ये फोर्थ, ये 5th और ये 6th ग्रुप के 6th पीरियड के एलिमेंट को डिनोट करेगा। तो यहाँ पे देख लीजिए, S है, F है, D है और P है। तो इसमें कैसे, तो हमें प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हम लोग कैसे लिखते हैं, ये देखिए 6 4 5 एंड 6। क्या होता है, n -2 n-1 एंड n। ऐसे इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन हम लोग लिखते हैं। तो ये तो आप लोग जानते ही होंगे। तो जैसे कि है 6s 4f 5d एंड 6p। कौन सा मैच कर रहा है, 6s 4f 5d 6p। तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा इसका आंसर। तो आप देख सकते हैं कितने इजी क्वेश्चन आते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। The number of subcell associated with n equal to 4 and m equal to -2 क्वांटम नंबर। ठीक है, n का वैल्यू क्या है, यानी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का वैल्यू क्या है, 4 है। और m का वैल्यू क्या है, यानी मैग्नेटिक क्वांटम नंबर का वैल्यू क्या है, -2 है। ठीक है, तो हमें बताना है कितने सबसेल होंगे जिनका ये एड्रेस होगा, जिनका n का वैल्यू 4 होगा और m का वैल्यू -2 होगा। ठीक है, सबसेल हम लोग को बताना है कितने सबसेल हैं। तो पहले देख लीजिए, n = 4 में कितने सबसेल होंगे, 4 सबसेल होंगे, S P D और F। अब S देखा जाए तो 1 होगा, इसका 3 होगा ऑर्बिटल, इसका 5 होगा और ऐसे इसका 7 होगा। ठीक है, 7 होगा इसका। तो इसमें आप देख सकते हैं, हमें पूछ रहा है कि m = -2 किस किस का है, m = -2। तो देखिए इसका तो m तो 0 होगा, तो ये तो होगा ही नहीं। इसका 1 होता है, 0 होता है और -1 होता है, तो ये भी नहीं होगा। p सबसेल भी हम लोग नहीं लेंगे। d में होता है आपका 2 + 2 होता है, -2 भी होता है, 0 होता है, 1 होता है, -1 होता है, ये होता है। और 7 में भी हमारा -2 और 2 होता है। तो m = -2 और 2 तो है ही। तो एक f सबसेल लेंगे और एक d सबसेल लेंगे। कौन सा लेंगे, 4d और 4f। ठीक है, 2 सबसेल है जिनका n का वैल्यू 4 है और m का वैल्यू
m का वैल्यू -2 है, ठीक है, यानी नंबर ऑफ सब सेल कितने हो जाएंगे 2, बी आंसर हो जाएगा हमारा। तो देख रहे हैं आप कि इस टॉपिक से कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं, इजी क्वेश्चन। हमें ये इतने इजी क्वेश्चन कभी भी छोड़ के नहीं आना चाहिए, इसलिए मैं ये सब क्वेश्चन पहले प्रैक्टिस करवा रहा हूँ कि कभी भी आप एग्ज़ाम दे तो ये क्वेश्चन बिल्कुल ना छोड़ें। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारा 2020 में है। देख रहे हैं कि मतलब कि हर एक एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन तो इससे पक्का है, कंफर्म, लिख के ले लीजिए। द नंबर ऑफ ऑर्बिटल एसोसिएटेड विद क्वांटम नंबर n = 5 एंड ms = 1/2। क्या दे रहा है, n = 5, यानी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का वैल्यू क्या है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का वैल्यू है 5, ठीक है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का वैल्यू क्या है 5। और ms यानी s स्पिन क्वांटम नंबर का वैल्यू है 1/2, ठीक। अब हम लोग को पूछ रहा है कि द नंबर ऑफ ऑर्बिटल, कितने नंबर ऑफ ऑर्बिटल है जिनका n का वैल्यू 5 है और s का वैल्यू 1/2 है, ठीक है। अब देखिए n का वैल्यू 5, फॉर n = 5, फॉर n = 5, n = 5 में कितने नंबर ऑफ ऑर्बिटल होंगे। नंबर ऑफ ऑर्बिटल निकालने का एक फार्मूला होता है, नंबर ऑफ ऑर्बिटल = n², ठीक है, n² = हो जाएगा n², यानी 5², दैट इज 25 ऑर्बिटल होंगे। n = 5 में, यानी 5 सबसेल नंबर 5 में 25 ऑर्बिटल्स होंगे, ठीक। अब 25 होगा, 25 ऑर्बिटल से, हाँ, अब उसमें हम लोग को बताना है कि कितना का वैल्यू s = -1 है, ठीक है। अब देखिए 25 ऑर्बिटल्स तो होंगे, ऐसे ऐसे करके 25 होंगे, और सब में देखिए, सब में एक ऑर्बिटल में तो 2 इलेक्ट्रॉन आएगा, एक का वैल्यू 1/2 होगा, +1/2, एक का वैल्यू क्या होगा -1/2। तो मतलब कि हर एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन तो होगा ही, और उसमें से एक का वैल्यू तो -1/2 होगा ही, यानी सब ऑर्बिटल 25 के 25 ऑर्बिटल में s का वैल्यू होगा -1/2, ठीक है। तो यानी क्या हो, आंसर हो जाएगा हमारा, आंसर हो जाएगा 25, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। आइसोइलेक्ट्रॉनिक पहले क्या होता है जान लीजिए। आइसोइलेक्ट्रॉनिक आर स्पीसीज हैविंग सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्या, इलेक्ट्रॉन, कोई भी 2 स्पीसीज या कोई भी 3, 4, 5 स्पीसीज जिनके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम हो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी नेगेटिव चार्ज वाले पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन अगर सेम हो तो वो क्या होता है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज होता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, आइसो इलेक्ट्रॉनिक। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे हालांकि मतलब कि 2012 से पहले क्वेश्चन आते थे, लेकिन 2019 में भी एक क्वेश्चन ये टच किया है, तो हमें ये भी इम्पोर्टेंट समझ के चलना चाहिए। तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक कैसे निकालना है, जिसके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम हो वो क्या है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक, ठीक है। अब देखिए फर्स्ट ऑप्शन देखते हैं, इसका कितना इलेक्ट्रॉन है, n का कितना है, n 3- चार्ज है, यानी पहले से n में कितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं, 7 इलेक्ट्रॉन, 3- चार्ज है यानी +3 और 3 इलेक्ट्रॉन आ गए इसके पास, 7 पहले से थे और 3 आ गए, तो कितने हुए 10 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं O2-, इसमें O में पहले से कितने थे 8, कितने आ गए 2, तो टोटल कितने हो गए 10 इलेक्ट्रॉन O2 में। फ्लोरीन माइनस पहले से कितने होते हैं फ्लोरीन में
9 कितने आ गए, 1 आ गया तो कितना हुआ 10 इलेक्ट्रॉन। और से ही Na में क्या होगा, Na में क्या हुआ Na प्लस मिटा देता हूँ। Na प्लस में क्या है, पहले से कितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं Na में 11 प्लस 1 चार्ज यानी 1 इलेक्ट्रॉन चला गया -1 तो कितना हुआ 10। तो देख रहे हैं सब में कितना इलेक्ट्रॉन है 10। तो ये सब क्या है आइसो इलेक्ट्रॉन है। ईच स्पीसीज हैव 10 इलेक्ट्रॉन, ईच स्पीसीज हैव 10 इलेक्ट्रॉन। सो आंसर 1 ए हो जाएगा आंसर, ये होगा हमारा आंसर, ये होगा आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 10 ईच। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको देखा लग रहा होगा, जी हाँ ये हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, दूसरा या तीसरा क्वेश्चन था ये। तो देखिए टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल, क्या बोला, टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल एसोसिएटेड विद प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 5, n इक्वल टू क्या है 5। तो अभी आपको फॉर्मूला बताया नंबर ऑफ ऑर्बिटल, का फॉर्मूला क्या बताया n स्क्वायर यानी 5 स्क्वायर। n का वैल्यू हम लोग को 5 दे रखा है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का वैल्यू हम लोग को 5 दे चुका है, 5 स्क्वायर ही 25। या आप निकालने बैठिए या आप इस फॉर्मूले को लगाइए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा जेईई मेंस ऑनलाइन अप्रैल 10, 2015 का क्वेश्चन। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन क्या है, इफ़ द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n इक्वल टू 6, मतलब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का हम लोग को वैल्यू दिया है n इक्वल टू 6, लिख लेते हैं n इक्वल टू 6 दिया। द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, अच्छा करेक्ट सीक्वेंस ऑफ फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बताना है हमें। तो n इक्वल टू 6 यानी n का वैल्यू 6 है, तो 6 में जाते हुए क्या होता है, ये ट्रिक याद रखिए, SP SDP SFDP, ये आपको ट्रिक याद रखना है। ठीक है, ये 1 के लिए होता है, ये 2, ये 3, n इक्वल टू 3, 4, 5, 6 के लिए ये वाला सीक्वेंस होता है। ठीक, अब यहाँ पे S है, F है, क्या है, S है, F है, D है और P है। तो इसमें कैसे होता है देखिए, 6S 4F 5D और 6P। ठीक है, आप इसका एनर्जी निकाल सकते हैं, मतलब कि ऑफ वन प्रिंसिपल से भी या n+1 रूल से भी आप इसे प्रूव करके देख सकते हैं। n+l का वैल्यू इसमें क्या होगा, 6 + 0 इसका 6 होगा, और इसका क्या होगा 4 + 3 इसका इससे ज़्यादा है, ऐसे है, और से आप निकाल के भी देख सकते हैं। तो ये 6 n इक्वल टू 6 में ये सीक्वेंस होता है, 6s 4f 5d और 6p। अब इसमें हम लोग को ऐसे तो नहीं पूछा, ऐसे हम लोग को डायरेक्ट नहीं दिया, हम लोग को तो n-2 n-1 इस फॉर्म में निकालना है। अच्छा तो देखिए n यहाँ पे क्या है, n क्या है 6 है, तो ns हो गया, 6s को क्या लिखे ns लिखे, 4f को क्या लिख रहे n-2f लिख सकते हैं, है 6 - 2 4, और सी n-1 d और np, ns n-2f n-1d एंड np। देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही है, ns n-2f n-1d np, तो ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। In an atom, how many orbital will have the quantum number n इक्वल टू 3? अब हम लोग को पूछ रहा है एक एटम में कितने ऑर्बिटल ऐसे होंगे जिसका क्वांटम नंबर n इक्वल टू 3 होगा, l इक्वल टू 2 होगा और m
एम का वैल्यू +2 होगा। क्या बोला? एम का वैल्यू +2 होगा, एल का वैल्यू 2 होगा, एन का वैल्यू 3 होगा। अब हम लोग को बताना कितने ऐसे ऑर्बिटल हैं। ठीक, पहले सबसे बड़ा क्वांटम नंबर ले लीजिए, अब उसका और सबसेल और ऑर्बिटल निकालिए। फॉर n = 3, ठीक, n = होगा 3 है, तो उसमें कितने सबसेल होंगे? 3 सबसेल होंगे, S, P और D 3 सबसेल होगा। नंबर ऑफ सेल नंबर जितना होगा, यानी n का वैल्यू जितना होगा उतने ही उसमें सबसेल होंगे। n का वैल्यू 1 होगा तो उसमें कितने सबसेल होंगे? 1 होंगे। n का वैल्यू 4 होगा तो उसमें कितने सबसेल होंगे? 4 होंगे। ठीक है, अब जैसे इसमें 3 सबसेल है, S, P और D। नेक्स्ट हम लोग को क्या पूछा? L = होना चाहिए क्या? 2 होना चाहिए। इसका L का वैल्यू क्या है? S का L का वैल्यू होता है 0, P का होता है 1, D का होता है 2। तो अब 3D में जाएंगे, 3D आ गए। ठीक, अब मतलब कि ये सेटिस्फाई कर दिए, ये सेटिस्फाई कर दिए, और m = +2 हम लोग को सेटिस्फाई करना है। ठीक है, अब इसमें कितने ऐसे ऑर्बिटल है जिसका m = +2 है। अब देखते हैं, इसको बना देते हैं। इसमें 5 ऑर्बिटल होते हैं 3D में, इस और m का वैल्यू इसका 1 होगा, -1, 0, 2, -2। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हमेशा फर्स्ट का ही 1 होगा, आप किसी का भी 1 ले सकते हैं, ये भी 1 हो सकता है। बस ये हम लोग को जानना है कि 5 होते हैं, 5 उसमें से ऑर्बिटल होते हैं, उसमें 1, -1, 0, 2, -2 कोई भी वैल्यू भरना है। अब ये वाला कहाँ से नंबर आया? ये वाला यहाँ से आता है। L का वैल्यू अगर 2 रहता है तो M का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होता है? M का वैल्यू L से L -L तक होता है, L2 -L होता है। ठीक है, इंक्लूडिंग 0, L2 -L इंक्लूडिंग 0 को इंक्लूड करके, यानी अगर n = 4 है, n = 4 है तो L का वैल्यू क्या होगा? 1, 2, 3, 4 तो होगा ही, और इसका -4 भी, -3 भी, -2 भी, 1 भी और 0 भी। ठीक है, अब हम लोग वहाँ टॉपिक में नहीं जाते, हम लोग अपना क्वेश्चन में ध्यान देते हैं। हम लोग को बोला क्या था? अब हम लोग 3D का निकाल रहे थे। किसका निकाल रहे थे? 3D का निकाल रहे थे। 3D में क्या है? 3D में 5 ऑर्बिटल थे, उसमें 5 ऑर्बिटल का एक का वैल्यू है +1। एक ही ऑर्बिटल है ऐसा जिसका m का वैल्यू +2 है। ठीक है, तो 1 हो जाएगा आंसर, 1। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है? ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है। द करेक्ट सेट ऑफ 4 क्वांटम नंबर फॉर द वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ रुबिडियम एटम Z = 37। Z यानी एटॉमिक नंबर, उसका हम लोग को 37 दिया है। कोई भी ऐसा एटम, हम लोग को मेनली 30 तक एटॉमिक नंबर याद होना चाहिए। उससे आगे के जो भी एटम या एलिमेंट का बात किया जाएगा तो उसका हम लोग को एटॉमिक नंबर या एटॉमिक मास दे दिया जाएगा। ठीक है, तो Z = 37, तो हम लोग इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d, 10, 4p6। यहाँ तक कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 36। काउंट करके देख सकते हैं, यहाँ तक 36 इलेक्ट्रॉन हो गए। 5s1, ये हो गया हम लोग का वैलेंस इलेक्ट्रॉन। आउटर मोस्ट ऑर्बिट हुआ, ये आउटर मोस्ट ऑर्बिट तो हुआ ही 5 आउटर मोस्ट ऑर्बिट हुआ, और उसके आगे भी S और S सबसेल है। ठीक है, तो ये हो गया हम लोग का वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसमें गया, 5s में गया वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो हम लोग इसका निकालते हैं। n का वैल्यू क्या है? 5। L का वैल्यू क्या होगा? 0। L का वैल्यू क्या है? S के लिए L का वैल्यू क्या होता है? 0 होता है।
एल का वैल्यू अगर 0 है तो एम का वैल्यू क्या होगा, 0। अब एस का वैल्यू जो भी हो +1/2 या -1/2 कोई भी हो सकता है, ठीक है। अब हम लोग को इसमें से देखना कौन सा इक्वेशन में ऑप्शन मैच कर रहा है। 5 = n = 5 1 है, ये तो नहीं है, ये भी नहीं है, ये चलिए यहाँ से आगे चल रहा है। n = 5 ठीक है, l = 0 भी ठीक है, m = 1 नहीं है। m = क्या है, m = 0, तो ऑप्शन यही करेक्ट होगा, ठीक है।